जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं, भाई बहनें और दर्शकों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मेहमान की शक्ल में बुलाया गया है जो विश्व गुरु भारत दिल्ली से प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र के उप संपादक माननीय श्री संजीव कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। और मैं बता देता हूं कि अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के बड़े लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब संजीव कुमार सिंह यही हैं। मैं इनसे शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए और शिक्षकों के संबंधित, छात्रों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। ये आपको संतोषप्रद उत्तर देंगे, बहुत ही काफ़ी अनुभवी हैं। और एक बात और मैं बता देता हूं कि इतने अनुभवी ये हैं कि सवर्ण लोगों का जो 10% आरक्षण हुआ था, यही शख्सियत हैं जो सरकार से, माननीय मोदी जी से लड़ के झगड़ करके अपना हक हुकूक लेकर के सवर्णों को 10% आरक्षण ये दिलवाए हैं, यही शख्स हैं। तो मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूं श्री संजीव बाबू कि बिहार में शिक्षकों और सरकार के बीच जो है लगातार चल रहे तनावपूर्ण हालात के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे, जिसमें शिक्षकों के साथ व्यवहारिक एवं वैचारिक संबंध लगातार बनाते हुए इसमें क्या रास्ता है, आप जो बताइए। देखिए हारून भाई, ये जो आदरणीय समुदाय है, आदर योग्य, सम्मान योग्य, उस समुदाय का नाम है शिक्षक समुदाय। शिक्षक समुदाय जो एक व्यक्ति, एक समाज, एक क्षेत्रफल, एक राज्य, एक देश और पूरी दुनिया को अपने माध्यम से, ठीक है, वो मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, संस्कृति देते हैं, ठीक है, नैतिकता देते हैं, विचारधारा पढ़ाते हैं, उसको समानता का पाठ पढ़ाते हैं, उसको आपस के लगाव और व्यवहारिकता के सूक्ष्मतम दृष्टिकोण से भी अवगत करवाते हैं। ठीक है, एक ऐसा जनरेशन पैदा करने का प्रयास इस शिक्षक समुदाय द्वारा होता है कि आने वाले समय में, वर्तमान से लेकर भविष्य तक, उनके द्वारा शिक्षित और संस्कारित जो युवा, जो छात्र कल युवा बनेगा, वो देश और समाज और दुनिया के लिए एक बेहतरीन तोहफा होगा, एक बेहतरीन कामयाब इंसान होगा। इसके सृजन करने वाले समूह को हम लोग शिक्षक समुदाय कहते हैं, शिक्षक जमात के रूप में मानते हैं। और दुनिया में आज तक जितना भी श्रेष्ठ पुरुष है, वो शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षित और संस्कारित है, पोषित और पल्लवित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुर्भाग्य क्या है कि इस समुदाय को जो सम्मान सरकारों द्वारा मिलना चाहिए या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है, वो केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, ठीक है, वो सम्मान का भी दृष्टिकोण है, वो रिसर्च का भी दृष्टिकोण है, वो सामाजिक सुधार के भी क्षेत्र का विषय है, उसके अंदर के खूबियों को निखारने का भी जो विषय है, उससे सरकारों को कोई लेना देना नहीं रहा। ठीक है, आज शिक्षक के अंदर के जो सद्गुण है, जो शिक्षक बनने के बाद वो अपने सद्गुण को, वो अपने संस्कारों को, वो अपने ज्ञान को जितने खुशी के साथ वो अपने बच्चों को दे सकते थे या बच्चों के बीच में विस्तारित और स्थापित कर सकता था, वो समुदाय खुद ही प्रताड़ित है, खुद ही आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है इस सरकारी व्यवस्थाओं के कारण। आज क्या है, तो शिक्षकों में बड़ा तनाव है, बड़ा रोष है, और बहुत सारी महिलाएं अब शिक्षक हो गई हैं। यह है खुशी की बात। लेकिन दूसरी बात क्या है, इन महिलाओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को सरकार ने बढ़ाया है। शिक्षक में जो खास तौर से महिला वर्ग है, उसकी समस्याएं पुरुष शिक्षकों के मुकाबले में ज्यादा तनावग्रस्त है, ज्यादा वो शारीरिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला वो मामला है। आज यही हालात है कि जो शिक्षिका हैं वो बहुत मन से पढ़ा नहीं पा रही होंगी बच्चों को, बच्चों के बीच में नहीं जा पा रही होंगी, या स्कूल में बहुत खुशी मन से उसको देखा नहीं जा रहा होगा, बहुत तनाव में रहती है, बहुत प्रेशर और टॉर्चर में रहती है सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा, स्थानीय जो पदाधिकारी हैं उसके द्वारा। उनका शोषण भी होता है, उनका टॉर्चर भी होता है। अलग अलग नीति, अलग अलग कानून रोज बनाना, रोज बदलना, ये विचित्र प्रकार से बिहार के शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की नीति बन गई है। ठीक है, ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। कोई एक नीति ऐसी बनाओ जो 50 साल चलाना है, और उस नीति में जब परिवर्तन करने की जरूरत पड़े आपको, तो इसी शिक्षक समुदाय के
तमाम विंग को बैठाओ और उससे परिचर्चा करो कि हम इसमें कोई बदलाव चाहते हैं, हमारा ये प्रस्ताव है, आप लोग इसमें अपना सुझाव क्या देते हैं, और तब मिलजुल करके उसमें संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो शिक्षक समुदाय भी सरकार के नीतियों के साथ समाज के सुधार के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए सहृदय रूप से आगे आएगा। आप उसको टॉर्चर करते हो, आप उसको दबाते हो, आप उसको सही तरीके से जीने नहीं देते हो। हाँ, एक नौकरी के नाम पे वो पागल बना हुआ है, सुबह सुबह उठो भागो, रात तक में फिर लौट के आओ, फिर जाओ, और इतना ज्यादा प्रेशर। शिक्षा के अलावे दुनिया भर का काम भी आप इसी से करवाते हो, बाकी का भी तो वर्ग है ना, आप उससे गायब क्यों नहीं गिनवाते हो? हाँ, आप जिला विकास आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाले लोगों से क्यों नहीं जनगणना करवाते हो? आज समाहरणालय में काम करने वाले लोगों से बाकी का काम क्यों नहीं करवाते हो? सारा काम केवल शिक्षक के माथे है, ठीक है। तो आपको सरकारी कोई बड़ा काम, बड़ा आयोजन करवाना है तो वो भी शिक्षक के मत्थे डाल दो, ठीक है। स्कूल में जाके समय पे अपना उठा दीजिए, वीडियो से दिखलाइए, ठीक है, कि हम उपस्थित है, अक्षांश और देशांतर के साथ आपको वहां दिखलाना है कि हम वहां उपस्थित है। जाने के समय दिखलाइए हम उपस्थित है, वो तो उपस्थित होने के लिए तैयार है। आप उससे रिजल्ट लीजिए ना, आप उसको पीठ थपथपा के कहिए ना कि आप इतना अच्छा काम करो, हम आपको इतना % बोनस देंगे। आपके स्कूल का रिजल्ट अगर अच्छा आएगा, आपके बच्चों का रिजल्ट अगर अच्छा आएगा, तो हम आपको साल में उस आधार पे बोनस देंगे, प्रमोशन देंगे। आप तो करते नहीं हो, ठीक है। आप वहां पे सरकार में बैठ के सरकारी जातीय सोच को भी शामिल करते हो, जो सरकार का जातीय सोच होता है उसके अनुसार भी आप शोषण करते हो, जो उसका और भी सोच है उसके अनुसार का भी शोषण है। स्थानीय स्तर का जो पदाधिकारी है, एक भी हरिश्चंद्र नहीं है, एक भी ईमानदार नहीं है, वो अलग प्रकार से इन शिक्षकों का शोषण कर रहा है, बहुत प्रकार से शिक्षकों का शोषण है, दबाव है। आज जो समुदाय इस देश, समाज और राज्य के नौनिहालों का जीवन को बेहतर बना सकता है, वो खुद ही परेशान हालात में है, तो कैसा बिहार बनेगा, कैसा राष्ट्र बनेगा? अच्छा, चलिए, तो हमारा जो है एक और क्वेश्चन है कि शिक्षक लोग जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं, छात्रों का भी समाधान नहीं हो रहा है। आप हमारे श्रोताओं और शिक्षक भाई बहने को आप ये बताइए कि शिक्षकों के हित में और छात्रों के हित में क्या समाधान होना चाहिए, आप ये बताने का मेहरबानी करें। बहुत बढ़िया सवाल है अरुण साहब। हमने कहा ना कि ईश्वर और अल्लाह से पहले एक कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। मतलब भगवान भी और गुरु भी एक साथ खड़े हैं, तो पहले हम प्रणाम किसको करें, नमन किसको करें, ठीक है। तो उसमें फिर लिखा हुआ अगला लाइन, बलिहारी उस गुरु की। अच्छा, मतलब गुरु नहीं हमको बताया कि भगवान भी होते हैं, ठीक है। जी जी। तो यहाँ भगवान भी है और गुरु भी है। अच्छा, तो जिस गुरु ने बताया कि भगवान भी होते हैं, इनका ये स्वरूप है, इनका ये चरित्र है, इनका ये भाव है, तो सबसे पहले भगवान के बारे में हमको बताने वाले, दुनिया के बारे में हमको बताने वाले, हम सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमको दुनिया का ज्ञान दिया है, ठीक है। तो गुरु वो चीज है, शिक्षक वो चीज है। हर एक छात्र के अंदर एक स्वाभाविक प्रतिभा होता है और हर एक शिक्षक के अंदर एक बड़ा सद्गुण होता है, ठीक है। आज शिक्षक के सद्गुण का सदुपयोग विद्यालय में हो नहीं रहा है, महाविद्यालय में हो नहीं रहा है, ठीक है। उसके अंदर के गुण का सदुपयोग हो नहीं रहा है। वो बेहतर समाज सेवी है, वो बेहतर मानवीय है, वो बेहतर संगीत के कला के मर्मज्ञ है, वो बेहतर पेंटर है, ठीक है। हाँ, वो बेहतर सामाजिक समन्वयकारी है। इन विधाओं का, शिक्षकों की इन विधाओं का ना तो सिलेबस में कोई जगह बना के रखा गया है और ना ही उसके लिए कोई स्कूल में इंतजाम है कि आप अपने अंदर की खूबी को संवारिए, ठीक है, और हमारे बच्चों को भी सिखाइए, ठीक है, ताकि मेरा बच्चा संगीत में भी प्रवीण हो जाए, समाज सेवा करने में भी, मानवता के भी मामले में, ठीक है, वो उदार चित्त रहे, दिलेर रहे और समाज और राष्ट्र और व्यक्ति के सेवा में भी वो एक बेहतर इंसान के रूप में कल तैयार हो। इन खूबियों को सृजित करने के लिए आप उन व्यवस्थाओं को नहीं दिए हुए हैं विद्यालय में, या वो सिस्टम में नहीं दिए हुए हैं। आज शिक्षक घुट-घुट करके रहता है, ठीक है। जो वो चाहते हैं पढ़ाना, जो करना चाहते हैं, जो सृजित करना चाहते हैं, वो सरकार और सिस्टम के द्वारा संभव नहीं है। आज बेहतर लाइब्रेरी नहीं है स्कूलों में, आज बेहतर प्रयोगशाला नहीं है स्कूलों में, है ही नहीं। मैक्सिमम स्कूलों में तो ये है ही नहीं, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? जो सिलेबस की किताबें हैं वो भी कई महीने के बाद आती है, पूरे तौर से वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है, और वो भी इतने मात्रा में है। हमको कल होके शिक्षक को बोलना चाहिए, शिक्षक समुदाय को। कल आप एक आंख आपका खराब हो गया तो आप किससे दिखलाते हो? तो भाई आप आई स्पेशलिस्ट से दिखलाने जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय हो, चाहे कोई किसान हो या मजदूर हो। कल अगर दांत टूट जाए, खराब हो जाए,
तो एक डेंटिस्ट से दिखलाने के लिए डेंटिस्ट के हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है। तब तो वो सर्जन के यहाँ नहीं जाते हैं, तब तो न्यूरो सर्जन के यहाँ नहीं जाते हैं। तो जब हमको ज्योग्राफी का कोई वैज्ञानिक चाहिए देश में अगले 5 साल में या अगले 10 साल में, हमको हिस्ट्री का विशेषज्ञ चाहिए अगले 10 साल में, ठीक है। हमको सेना के लिए नौजवान चाहिए अगले 10 साल में, हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए अगले 10 साल में, हमको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए अगले 10 साल में, हमको अलग अलग ट्रेड के इंजीनियर चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट के हमको डॉक्टर्स चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट के हमको लेक्चर प्रोफेसर चाहिए। इसकी गिनती सरकार के पास है नहीं, उसका योजना विभाग के पास इसकी ना जानकारी है, ना सोच है, ना उसकी नीति है कि वो शिक्षकों को कहे कि हमको इतना अगले 10 साल में इतना हमको वैज्ञानिक इससे चाहिए, इतना शिक्षक चाहिए, इतना डॉक्टर चाहिए, इतना प्रोफेसर चाहिए। और वो जो स्पेशल बनेंगे कल होके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसको हिस्ट्री पढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत क्या है, तो उसको ज्योग्राफी पढ़ाने की क्या जरूरत है। आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनाना है तो बाकी के विषय पढ़ाने की बहुत ज़्यादा क्या जरूरत है। आप इतना विषय का सिलेबस ला दिए हो कि बच्चा पढ़ कर दिग्भ्रमित हो जाता है, जिसका उसके जीवन के विकास की जरूरत में बहुत उपयोग नहीं है। ये सिलेबस भी खराब है, ठीक है। आप स्पेशलिस्ट क्यों नहीं बनाते हो? आपको डेंटिस्ट बनाना है, आपको आई स्पेशलिस्ट बनाना है, आपको सर्जन बनाना है, आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, या आपको प्रोफेसर बनाना है, तो 4 साल या 2 साल की पीएचडी और 2 साल का मास्टर डिग्री और 2 साल का ऑनर्स या 3 साल का, तो इस प्रकार की शिक्षा क्यों? आप 10 साल का कोर्स बनाओ, आप 12 साल का कोर्स बनाओ कि हमको डेंटिस्ट बनाना है स्पेशल, तो भाई अब 12 साल की पढ़ाई होगी, 6 साल स्कूल में, 6 साल कॉलेज में, ठीक है। आप यहीं से क्यों नहीं वो शिक्षा देते हो ताकि आपका इतना बड़ा स्पेशलिस्ट का डॉक्टर हो जाए, इतना बड़ा स्पेशलिस्ट का इंजीनियर हो जाए कि आपको अमेरिका नहीं जाना पड़े इलाज कराने के लिए, आपको बाहर से तकनीकी खरीदनी नहीं पड़े, आपको बाहर से प्रोफेसर हायर करना नहीं पड़े। आप सिलेबस गलत रखे हुए हो और आपके पास जो योग्य शिक्षक है उसको खुल के या तो किताब लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो कि आप एक बेहतरीन किताब लिखिए, हम आपको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे, आप अपने विषय में किताब लिखिए, हम आपको इतने दिनों की छूट भी देंगे, ठीक है, हम आपको प्रमोशन भी देंगे। उसके अंदर की खूबी को लाने का आप समय नहीं देते हैं, उसको पुरस्कार नहीं देते हैं। आप शिक्षकों की भी जो समस्याएं हैं, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए ये शिक्षक समुदाय भी तरीके से लड़ाई नहीं दे रहा है। इसमें भी स्वार्थी लोग बहुत आए हुए हैं, इनको ये क्षमता इतनी है बिहार में कि शिक्षक को साल में एक बार अपनी शक्ति और अपनी मांगों को या अपने विचार को रखने के लिए एक बार गांधी मैदान में स्वतः रैली तय करनी चाहिए। और इसमें क्षमता है, ये गांधी मैदान का डेट तय करके रखेगा तो गांधी मैदान ये भर देगा, हम जानते हैं। इतनी क्षमता तो बिहार के किसी भी पार्टी के पास है नहीं, उसको तो हायर करना पड़ता है, भाड़ा पर लोगों को ले जाना पड़ता है, भाड़ा की गाड़ी देनी पड़ती है, शिखर गुटखा खाना खुराकी दारू पानी सब देते तब लोग को ले जाते हैं, ठीक है। शिक्षक को कुछ नहीं देना है, केवल विचार तय करना है कि हमको अपने हित में, हमको राज्य के हित में, हमको शिक्षा के हित में साल के फलना तारीख को जो गांधी मैदान की रैली है उसमें सरकार को भी ये बात समझा देना है कि हमको क्या चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या समस्या और क्या निदान हो सकता है। एक राष्ट्रीय रैली करे, एक प्रकार से राज्य स्तर की रैली करे, छोटे छोटे कार्यक्रम में समय देने के बजाय बड़ा अभियान तय करे, एक ही यूनियन बनाए, इसमें सभी प्रकार का यूनियन समाहित हो और उसके समस्याओं को चिन्हित करे। अलग अलग समस्या तो है नहीं, माध्यमिक शिक्षक है, ठीक है, प्राइमरी शिक्षक और माध्यमिक है, और आजकल नियोजित शिक्षक है, ठीक है, अब बीपीएससी वाले शिक्षक है, ये अलग अलग कैटेगरी बना दिया गया। पहले 2 ही कैटेगरी था, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक का, अब तो कई कैटेगरी इन लोगों ने जातीय हिसाब से बना दिया है। ये भी एक दुर्भाग्य है। शिक्षक तो शिक्षक है, वो अपनी क्षमता को इस उम्र में भी 35 साल में 40 साल में कि हम सरकारी नौकरी ले ले, शिक्षक की नौकरी प्राप्त करें, कितना तपस्या करता हुआ इसकी कोई कल्पना नहीं करता है। अपने बाल बच्चे परिवार के रहते हुए समय निकाल के, ठीक है, वो लगातार रात दिन मेहनत करता है कि हम इस कंपटीशन को पास करें, और पास करता है, और तब उसको सही जगह नहीं मिले, सही स्थान नहीं मिले, उसको खुद को पुष्पित पल्लवित करने का एक बेहतर माहौल नहीं मिले, तो सरकार जब शिक्षक का ही शोषण करेगी, शिक्षक को ही टॉर्चर करेगी, चाहे वो अपने सिस्टम के द्वारा हो, कितने समय पे आओ, ये लगाओ, ये नहीं कर रही है कि आप अपने इस विषय में इतना विशेषज्ञ स्पेशल 90 से 100% लाने वाला छात्र पैदा करो, हम खुशी होकर आपको इतना का इनाम देंगे। ये रखे सरकार सब, या भाई गणित के मैथ के टीचर है, हमको आपके क्लास से 10% स्टूडेंट 95 से 100% अंक लाने वाला चाहिए, उसकी कॉपी दूसरे लोग जांच करके देंगे। वो इतना अगर लाएगा तो आपके बदौलत लाएगा, इतने का हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपको इनाम देंगे, हम आपको सुविधाएं देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो वो शिक्षक भी मन के साथ
चित्त के साथ अपने बच्चों को तैयार करेंगे और वही बच्चा कल बेहतर वैज्ञानिक बनेगा, वही बच्चा कल बेहतर प्रोफेसर बनेगा, वही बच्चा राष्ट्र के लिए कल एक कामयाब व्यक्ति बनेगा। ऐसी व्यवस्थाओं को करने के लिए शिक्षक को भी आगे आना चाहिए और सरकार में सुधार भी इसी तरीके से करने पे शिक्षा का बेहतर सुधार हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कुमार सिंह जी। और आपने बहुत ही माकूल चीज से कहा है कि सरकार को जिस तरह से साइंटिस्ट और इतिहास ज्योग्राफी माने मेडिकल लाइन में डॉक्टर को पैदा करने के लिए एक कोर्स 10 साल कराना चाहिए, जो शुरू से ये बहुत आप जो है माकूल बात कहें। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के नज़दीक पहुंच जाए और माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उन तक पहुंच जाए। और ये जो संजीव सिंह जी बोले हैं, माननीय संजीव सिंह जी बोले हैं, इसमें क्या आप लोग का मन है, क्या आपको कहना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मंतव्य दीजिए। दोस्तों, अब इसके साथ मैं आपसे विदा हो रहा हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।